सो हाई एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, अगर आप भी एक 12वीं के कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग डिमांड कर रहे थे 12th कॉमर्स के लिए, वो मैं लेके आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 12वीं के कॉमर्स की मैथ्स की। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एसपी अपना सब्जेक्ट नहीं लिया था। तो एसपी अगर आप नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली आपको मैथ्स पढ़ना होता है। तो काफी सारे बच्चों का कमेंट हाल ही में आता रहता है मुझे कि सर मैथ्स स्टार्ट कर दो। तो हमने 11th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे जो 11th स्टैंडर्ड कॉमर्स में होंगे तो हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज पे हमने 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, कॉमर्स का मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही स्टार्ट कर दिया और उसके दो चैप्टर हो भी चुके हैं। लेकिन आज आपके लिए एक सबसे बड़ा खुशखबरी यह है कि 12वीं के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए भी हम लेकर आ गए हैं 12वीं का मैथ्स का लेक्चर वीडियो। जी हां, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का मैथ्स 2 सब्जेक्ट। अब मैथ्स 1 भी स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लेना। अकेले मैं नहीं पढ़ाने वाला, हमारे साथ नौशाद सर भी रहेंगे और हम दोनों मिलकर ये मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को, दोनों को जितने भी चैप्टर्स होंगे उसको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। तो आज जो पहला लेक्चर होने वाला है या फिर पहला चैप्टर बोल लो, तो वो होने वाला है चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 2 का कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। जी हाँ, आपने ये टर्म शायद बहुत बार सुना होगा अपने डे टू डे लाइफ में कि भैया मुझे इतना कमीशन मिल गया, अच्छा मुझे इतना ब्रोकरेज मिल गया, ठीक है ना, इतना मेरा डिस्काउंट मुझे मिल गया। तो ये सब टर्म्स आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में सुना होगा या फिर डे टू डे लाइफ में सुना होगा। ऐसे कई सारी जगह आपने ये चीज सुनी होगी, ठीक है। लेकिन इस चीज को डिटेल में कभी आपने गौर नहीं किया होगा कि यार ये ब्रोकरेज एक्चुअल में होता क्या है, ये डिस्काउंट एक्चुअल में होता क्या है। तो आज इस चैप्टर के माध्यम से हम ये सब चीज समझेंगे। देखा जाए तो चैप्टर काफी बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर को कवर किया जाए। तो आज पहला लेक्चर है जिसमें कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे और एक्सरसाइज शुरू करेंगे, जो कि होगा एक्सरसाइज 1.1, और उसके लगभग 3-4 एग्जांपल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का पहला टॉपिक, जो कि होने वाला है थ्योरेटिकल कंसेप्ट, जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल होता क्या है? आपके स्कूल में भी एक प्रिंसिपल होंगे कॉलेज में भी प्रिंसिपल होंगे। तो दैट प्रिंसिपल इज वेरी टू डिफरेंट देन दिस प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल पीएलई होता है, लास्ट में पीएलई आ जाता है प्रिंसिपल, लेकिन ये पीएल वाला प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक्चुअल में एक ऐसा टर्म है, ये क्या बताता है कि आप कितना पैसा ले रहे हो या फिर दे रहे हो, दैट इज द एक्चुअल मनी यू बोरोड, दैट इज नथिंग बट द प्रिंसिपल। आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, तो उसमें पी होता था, आई इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100, पढ़ा है। तो पी नथिंग बट प्रिंसिपल। मान लो कि मैं बैंक से कुछ लोन लेने जा रहा हूं, मुझे फ्लैट खरीदना है, तो मैंने 10 लाख रुपया बैंक से लोन ले लिया। तो वो जो लोन अमाउंट मुझे मिला, दैट इज नथिंग बट माय प्रिंसिपल अमाउंट, और उस प्रिंसिपल अमाउंट पे मुझे क्या करना पड़ता है, टैक्स भरना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट भरना पड़ता है। दैट इज नथिंग बट योर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट। दूसरा चीज यहां पे क्या बोल रहा है, कमीशन। अब कमीशन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई चीज ऐसा है जिसको अगर कोई चीज बिकवा रहा है, दैट इज कम्स अंडर, आप, मैं बोल सकता हूं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं आपको, मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा ना तो ज्यादा डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, मान लो कि मुझे फ्लैट लेना है, ठीक है, और एक XYZ एक पर्सन है। तो XYZ पर्सन आके मेरे पास क्या बोलता है कि सर आपको फ्लैट चाहिए, मैं आपको फ्लैट दिलवा दूंगा, ठीक है, लेकिन बदले में आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ कमीशन देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल वो बोलेगा मुझे 2% कमीशन चाहिए, ठीक है ना। तो मान लो आपने 10 लाख का फ्लैट लिया, तो बोलेगा कि 10 लाख का फ्लैट में मुझे 2% कमीशन चाहिए, मतलब 2% ऑफ 10 लाख जो भी बनेगा वो मुझे चाहिए। तो दैट मनी, वी कैन से दैट मनी, जो कोई इंसान बीच में आके वो चीज सेल करे या फिर बाय करे, जिसके वजह से वो मनी क्रिएट हो, दैट इज नथिंग बट योर कमीशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशन। अगला है कमीशन एजेंट। तो जो काम जो करेगा वो होता है कमीशन एजेंट, यानी कि जो इंसान बीच में आया और उसने आके मेरा ये फ्लैट मुझे बिकवा दिया, और वो फ्लैट बिकवाने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे बोलेगा कि मुझे 2% कमीशन देना होगा, तो मैं क्या करूंगा, उस इंसान को 2% कमीशन दे दूंगा। तो जो अमाउंट मैंने दिया वो हो गया मेरा कमीशन, और जिस इंसान को दिया वो हो जाएगा मेरा कमीशन का एजेंट। क्या बन जाएगा वो, कमीशन एजेंट। अगला है ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। ब्रोकर इज नथिंग बट जो इंसान जो कहीं ना कहीं डील करवाता है, किसके किसके बीच में, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है उसके बीच में जो डील कराता है, यानी जो बीच का आदमी होता है, दैट इज नथिंग बट योर ब्रोकर। तो ब्रोकर जो इंसान है उसने डील करवाया, अब भी डील में डिसाइड हुआ कि ये फ्लैट 10 लाख में बिकेगा, 10 लाख में बिकेगा, उसका 2% कमीशन उसको जाएगा, तो वो हो जाएगा कमीशन, और जो इंसान ने करवाया वो कमीशन एजेंट है, और एक तरीके से वो जो दोनों के बीच में जिन्होंने कराया, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है एक आदमी हो सकता है 2 आदमी हो, तो वो हो जाएगा ब्रोकर। अगला है ऑक्शनरी। ऑक्शनर क्या होता है, नॉर्मली जो ऑक्शंस करवाते हैं वो होता है ऑक्शनरी, ठीक है। और अगला है दिल कैदरे एजेंट।
तो डेल कैडरे एजेंट जो होते हैं ये नॉर्मल ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे अपना गारंटी देते हैं। जैसे नॉर्मल तौर पे कि मैं कोई सामान मुझे खरीदना है, मुझे कोई भी सामान खरीदना है, तो वो आएगा मेरे पास, ठीक है, कि आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपका सामान आपको पहुंचा दूंगा, और ये मेरी गारंटी है कि आपका सामान अगर आपके पास नहीं पहुंचा तो मैं अपने पास से आपको पैसा आपका पूरा रिटर्न दे दूंगा। तो वो एक गारंटी लेता है पैसे का, दैट इज नथिंग बट योर डेल कैडरे एजेंट, ठीक है। अगला है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कोई भी चीज हो सकती है, आप मार्केट में जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, वो बोलता है 2000 का कपड़ा है, लेकिन मैं ऐसा कैलकुलेटर में करता है, बोलता है डिस्काउंट मार के आपको 1800 में पड़ेगा नॉर्मल तौर पे, तो 2000 का चीज 1800 में मिल गया, मतलब समथिंग उसने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। अगला है ट्रेड डिस्काउंट और अगला है कैश डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट जो हमने पढ़ा नॉर्मल तौर पे, ये डिस्काउंट क्या है, उसी का क्या है, टाइप्स है, मतलब डिस्काउंट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं तो दो लोग के बीच में ट्रेड होता है, व्यापार अगर हो रहा है, जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी हूं और एक और कोई कंपनी है, मेरा कोई सामान उस कंपनी में जाएगा, तो मैं वो क्या बोलेगा कि आप मुझे अपना सामान दे दो, मैं आपको पैसा बाद में दे दूंगा, तो ये हमारे बीच में क्या हो गया, एक ट्रेड डिस्काउंट हो गया। लेकिन कैश डिस्काउंट का मतलब होता है एक्चुअल की कैश में डिस्काउंट, यानी कि मुझे उसको 1000 रुपए देने, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं ठीक है, तू 1000 रुपए मत दे, इतना इतना दे दे, ये तेरा कैश में डिस्काउंट हो गया, दैट इज नथिंग बट कैश डिस्काउंट। तो इस प्रकार की चीजें होती है। तो ये जो हमने पढ़ा ये बहुत बेसिक चीज है, ये बेसिक टर्म्स है जो आए दिन आप लोग सुनोगे भी, और आने वाले टाइम पे जब आप फील्ड में जाओगे, ये तो हम बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं और मैं ज्यादा डीप में नहीं घुस रहा हूं, अगेन आई एम सेइंग दैट, क्योंकि अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें जो है ना, ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगी प्रैक्टिकल तौर पे। इसको कितना भी थ्योरेटिकली समझ लो, समझ में तो आएगा, लेकिन जब तक उसको आप प्रैक्टिकली महसूस ना करो, रियल लाइफ में देखो ना, तब तक वो आपको क्लिक नहीं होता कि अच्छा ये भी होता है। जैसे आप मान लो कहीं पेरेंट्स के साथ जाते हो बाहर, तो आप ये सब चीज ऑब्जर्व किया करो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। तो चलिए अब हम सीधा आपको लेके चलते हैं किसके ऊपर, हमारे प्रैक्टिस सेट के पहले एग्जाम्पल की तरफ। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट एग्जाम्पल, ठीक है। इसको मैं सीधा थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं और हेडिंग डाल देता हूं, मैंने हेडिंग नहीं डाला बच्चा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कि ये क्या है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट या फिर एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, नॉट प्रैक्टिस सेट एग्जैक्टली। हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एक्सरसाइज लिखते हैं ऐसा, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं, रेड पेन से लिखता हूं मैं, एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज कौन सा है, 1.1। तो हम आज से क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, होपफुली आपको ये विजिबल होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आपके पास तो अपना बुक है ही, उसमें से आप देख सकते हो। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। क्या बोल रहा है कि एक एजेंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस चीज को समझो पहले। क्या बोल रहा है, एक एजेंट है जो चार्ज कर रहा है 12% कमीशन, मतलब वो एजेंट कितना चार्ज कर रहा है, 12% कमीशन चार्ज कर रहा है ऑन द सेल्स, मतलब कोई भी चीज बिक रही है तो उसके ऊपर 12% कमीशन एजेंट चार्ज कर रहा है। व्हाट डज ही अर्न इफ द टोटल सेल अमाउंट ऑफ 48,000, मतलब अगर टोटल सेल 48,000 का हो रहा है तो वो जो इंसान है वो कितना पैसा कमा रहा है। व्हाट डज ही अर्न, अगर वो 48,000 का सेल कर रहा है तो, एंड व्हाट डज द सेलर गेट, यानी कि जो बेचने वाला है, सेलर जो है, उसको कितना मिल रहा है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर दो तरीके से चीजें पूछी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एजेंट जो है कितना अर्न करता है। तो नॉर्मली कितना अर्न कर रहा है, एजेंट क्लियरली बोल रखा है कि एजेंट अर्न करता है, एजेंट अर्न 12% कमीशन। कितना अर्न कर रहा है एजेंट जो है बच्चा, कितना कर रहा है, 12% कमीशन अर्न कर रहा है, यहां पे क्लियर कट दिख रहा है यहां पे, ठीक है। अब जो कमीशन होगा एजेंट का, ठीक है, जो भी कमीशन जो जाएगा एजेंट को, कमीशन टू एजेंट जो भी जाएगा वो कितना जाएगा, जो उस कमीशन का रेट होगा, यानी रेट ऑफ कमीशन जो होगा, रेट ऑफ कमीशन जितना होगा मल्टीप्लाई बाय जितने का सेल्स होगा। ऑब्वियसली ना, वो क्या बोला कि अगर जो भी वो सेल करता है तो उस पर 12% कमीशन मिलता है, तो टोटल उसने 48,000 का सेल किया तो उस पर कितना मिलेगा, तो रेट ऑफ कमीशन जो होगा यानी 12% जो होगा उसको सेल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इन शॉर्ट जो कमीशन एजेंट को मिलेगा वो कितना मिलेगा, मैं क्या करूंगा, सिंपली जो हमारा रेट ऑफ कमीशन है कितना है 12%, यानी 12/100। 12% मतलब कितना, या फिर एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो 12% 12% मल्टीप्लाई बाय सेल्स। सेल्स कितना हुआ है 48,000 का हुआ है, तो 12% ऑफ 48,000 कैसे निकालोगे, 12/100 कर दो मल्टीप्लाई बाय 48,000। ये सब बेसिक चीज है, ये आपने पढ़ा भी है इसमें 9th और 10th स्टैंडर्ड में। तो ये 2 जीरो कट हो जाएगा, ये 2 जीरो कट हो जाएगा, कितना बचेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 480। तो 12 को 480 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 5760, ठीक है, 5760 रुपीज। तो ये आपका क्या आ गया बच्चा, आंसर आ गया।
क्या आया आंसर, किसका आंसर आया, ये आया कि व्हाट डज ही अर्न, यानी कि जो कमीशन ले रहा है, यानी जो एजेंट है वो कितना कमा रहा है, 5,760 रुपए कमा रहा है अगर वो 48,000 का सेल करता है तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन के अंदर जो पहला पार्ट था वो हमने निकाल दिया। अब एक और चीज पूछा अगर आप ध्यान दोगे, व्हाट डज द सेलर गेट, यानी सेलर को कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। तो सेलर को कितना मिलेगा, सीधी सी बात है भाई, मुझे एक बात बताओ, जो भी सेलर होगा तो सेलर को कितना मिलेगा, सेलर गेट कितना मिलेगा, जो टोटल सेल का जो पैसा है माइनस जितना उसने कमीशन दे दिया। सिंपल सी बात है ना यार। तो मान लो टोटल सेल हुआ 48,000 का, उसने दे दिया कमीशन एजेंट को कितना, 5,760 रुपीज, माइनस कर दो तो 48,000 में से 5,760 जाएगा तो कितना बचेगा, कैलकुलेटर ले लो यहाँ पे और उससे कैलकुलेट कर लो, ठीक है बच्चा, बहुत इजी हो जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं, तो 48,000 माइनस 5760, ठीक है, कितना आ रहा है, 42,240 रुपीज, खत्म कहानी, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया कि जो भी वो एजेंट था उसको मिल रहा है 5,760 रुपया कमीशन, और जो दुकानदार है जो सामान बेच रहा है, सेलर जो है, उसको कितना मिल रहा है, 42,240 रुपीज मिल रहा है, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, क्लियर हो गया बच्चा, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं और हम चलेंगे बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नजर अगर मैं डालूं, यहां पे आप देख पा रहे हो क्या बोल रहा है, एक सेल्समैन है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं अगर आपको नहीं विजिबल है तो आप लोग बुक में तो देख ही सकते हो, यहां पे भी हमारे पास क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, देखो यहां पे ध्यान से, एक सेल्समैन है जो रिसीव कर रहा है 3% कमीशन, यानी वो सेल्समैन कितना कर रहा है, 3% कमीशन को रिसीव कर रहा है। अब 3% कमीशन तो रिसीव कर रहा है वो ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है, सेल्स अप टू 50,000, मतलब अगर वो इंसान जो है अगर वो 50,000 तक का सेल करता है तो उसको 3% कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर वो 50,000 के ऊपर का उसने कोई सामान बेच दिया, 50,000 के ऊपर का सेल कर रहा है तो उसको मिलेगा 4% कमीशन। तो क्वेश्चन ये पूछा है, फाइंड हिज टोटल इनकम ऑन द सेल ऑफ 2 लाख, यानी 2 लाख जो है उसमें उसको कितना क्या मिला, इनकम मिला, यानी इन शॉर्ट उसको कितना कमीशन मिला, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो दो चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक तो ये करना पड़ेगा कि भाई 50,000 के अंदर एक और एक 50,000 के ऊपर एक, तो 50,000 के अंदर वाला जो कमीशन, मतलब जो सामान उसने बेचा है 50,000 के नीचे वाला, तो उस पर 3% के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो 50,000 के ऊपर वाला जो भी अमाउंट रहेगा उस पर 4% के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी 3% ऑफ 50,000 और बाकी 1.5 लाख जो बचा है उस पर 4%, और दोनों का जो आंसर रहेगा उन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तब आपका फाइनल आंसर बनेगा। समझ में आया, बहुत ईजी है। तो चलो एक एक करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जो 3% कमीशन था वो हम लोग निकालेंगे। चलो 3% निकालेंगे, ठीक है। तो 3% ऑफ कमीशन अप टू 50,000, ठीक है। तो निकालते हैं 3% कमीशन, यानी 3/100 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 2 0 कैंसल, 5 3 15, 5 3 15 और 2 0, 1,500 रुपया मिला। मतलब जब उसने 50,000 का चीजें बेचा तो उसको कितना मिला, 1,500 रुपया मिला। ऐसा एक आपका इक्वेशन नंबर 1 हम डाल के लिख देते हैं यहां पे। क्लियर, यहां पे कोई दिक्कत है। अब क्या करेगा वो, अगला जो बचा हुआ पैसा है, टोटल तो 2 लाख रुपए का सामान उसने बेचा है, तो अगला जो पैसा है उसमें 4% कमीशन मिलेगा। तो यहां पे उसने पहला जो 50,000 तक बेचा उसमें अगले में 4% कमीशन उसको मिलेगा, अबव या फिर ओवर है ना, क्या लिखा है, ओवर 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। तो इन शॉर्ट हमारे पास रुपीज अब बचा कितना है, 50,000 पे तो 3% कमीशन उसने ले लिया, लेकिन 2 लाख में से और क्या बचा है, 2 लाख में से अगर आप 50,000 माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पैसा है 2 लाख, ठीक है ना, 2 लाख, उसमें से अगर मैं 50,000 माइनस करूंगा तब जाके वो जो पैसा आएगा उस पे लगने वाला है 4%, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, तो 4% ऑफ दिस अमाउंट, तो ये कितना है, 4% ऑफ कितना, 4% ऑफ कितना हो जाएगा, ये 2 लाख में से 50,000 गया मतलब 1.5 लाख, तो 4% किस पे मिलेगा, 1.5 लाख पे मिलेगा, ठीक है। ये जीरो बराबर डालना, कभी कभी एक जीरो में गलती से कम डाल देता हूं, आप लोग गलती मत करना, ठीक है। तो 4% ऑफ 1.5 लाख मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है हम लोग को निकालना है 4/100, 4% मतलब 4/100 मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 15 4 होता है 60 और आगे 2 0, ठीक है। तो ये हो गया 6,000 रुपए, बराबर 6,000 रुपीज, इक्वेशन नंबर 2।
तो पहले 50,000 पे उसने 3% कमीशन लिया और 1,500 रुपया कमाया। उसके ऊपर का जो भी उसने पैसा जो बेचा, मतलब जो सामान बेचा, तो वो 1.5 लाख का सामान होगा और उस पे उसने 6,000 कमीशन कमाया। अब हमें पूछा क्या है, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना हो गया भाई, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दे तो टोटल इनकम मिल जाएगा, यानी देयरफॉर द टोटल कमीशन विल बी क्या हो जाएगा, 3% प्लस 4%, यानी कि इन शॉर्ट डायरेक्ट जो अमाउंट है वो मैं कर लूंगा 1500 प्लस 6,000, दैट इज नथिंग बट 7,500 रुपया। तो इस प्रकार से 7,500 रुपया वो कमाया। सोचो, कमीशन है या पगार तो अलग होगा उसको। ऐसे ही होता है दुकान में, आप कहीं भी मॉल वगैरह में जाओगे या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह पे जब जाओगे ना, तो ऐसे ही टारगेट दिया जाता है। मतलब नॉर्मली जो भी एम्प्लॉय होता है, क्योंकि मैंने भी सेल्स का जॉब किया है, आई वाज ए इंजीनियर एंड सेल्स इंजीनियर का मैंने जॉब किया है। तो हमें बड़ी बड़ी जो जेसीबी मशीन्स होती है, आपने देखा होगा खुदाई करती है, बुलडोजर्स, बड़े बड़े क्रेन्स, तो हम उस डिपार्टमेंट में, तो हमको बोला जाता था कि एक क्रेन अगर आप बिकवाते हो तो आपको 5% या फिर 3%, 2% आपको कमीशन मिलेगा, और बाकी जो सैलरी हमको मिलती है वो अलग। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, अगर आप मार्केट में जब जाओगे, जॉब करने के फील्ड में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। रेडी हो, चले बढ़े आगे बच्चा, बहुत ईजी होगा, फटाफट से चलते। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है, नजर डालना क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ना आप लोग भी। क्या बोल रहा है, मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 12.5%। मतलब एक एम्प्लॉय होगी सरस्वती नाम की, उसको जो कमीशन मिला वो मिला 88,000। तो आप गिवन में लिख सकते हो, गिवन मतलब क्या होता है, क्या दिया हुआ है आपको। तो गिवन आपको दिया हुआ है कि कमीशन उसको मिला, कमीशन का अमाउंट उसको मिला, कितना मिला है, 88,000 रुपीज जो है उसको मिला है ऑलरेडी। और कितने रेट पे मिला है, रेट ऑफ कमीशन क्या है, रेट ऑफ कमीशन भी इन्होंने दे रखा है। तो रेट ऑफ कमीशन भी दिया हुआ है 12.5%। ठीक है, 12.5% का कमीशन है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वाज 32,000। तो यहां पे बोल रखा है कि जो प्राइस है ऑफ ईच कंप्यूटर, ठीक है ना, एक कंप्यूटर का जो प्राइस है वो है 32,000 रुपीज। तो हमें बोल रहा है हाउ मेनी कंप्यूटर डिड शी से, मतलब उसको 88,000 कमीशन रिसीव करने के लिए 88,000 कमीशन अगर उसको मिला है तो उसने कितना कंप्यूटर बेचा होगा, ये सवाल हमें पूछा है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, देखो हमें कमीशन दिया है 88%, ठीक है, प्राइस ऑफ कंप्यूटर 32,000 है, क्लियर है। तो जो कमीशन होगा एक कंप्यूटर पे निकाल सकते हैं, तो कमीशन ऑन वन कंप्यूटर, तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, एक कंप्यूटर अगर उसने बेचा होगा तो उसको कितना मिला होगा, क्योंकि नॉर्मली उसने कितना कमाया है, 88,000 कमाया। लेकिन ये तो आपको पता है ना कि जो एक कंप्यूटर का प्राइस है वो 32,000 है। अगर एक कंप्यूटर का प्राइस 32,000 है तो उस पर जो कमीशन होगा वो कितना होगा, 12.5% के हिसाब से होगा, क्योंकि रेट तो पता ही है ना। तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5%। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है ना, दिमाग खाली लगाना है और कुछ नहीं। जैसा ये एक ऐसा, मेरे को इसलिए ये सब पसंद है ना कॉमर्स लाइन में। देखो आई वाज ए साइंस फील्ड से मैं हूं, मैं इंजीनियर हूं, नॉर्मली मैं साइंस डिपार्टमेंट को पढ़ाता हूं, लेकिन आप लोग ने रिक्वेस्ट किया तो हम यहाँ पे कॉमर्स के लिए भी मैथ्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, या फिर जब हम लोग जब देख रहे थे ये सब चीज को, तो वो तो रियलाइज होता है कि यार ये जो आपका पढ़ रहे हो ना 12th कॉमर्स या फिर कॉमर्स जो फील्ड है ना, एकदम प्रैक्टिकल है। साइंस एक अलग चीज हो जाती है जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ता है। ये जो होता है ना कॉमर्स, ये एकदम रियल लाइफ है कि यार हाँ ये डिस्काउंट होता है, ऐसा ये होता है, ये रियल लाइफ में आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, डिस्काउंट मिल रहा है, आप ये बिकवा रहे हो, आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, इसने आपने सेल्स किया, आपको इतना मिल रहा है। तो ये सब चीज रियलिटी में होती है, तो आपको मजा आना चाहिए। ठीक है, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12.5% यानी 12.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो कैंसिल। अब 320 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं, आप लोग भी ले सकते हो, अगर जमे तो, नहीं जमे तो आप नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो 320 है, उसको मल्टीप्लाई करूंगा 12.5 से, मल्टीप्लाई बाय 12.5 कितना आ गया, 4,000 आ गया। ठीक है, तो एक कंप्यूटर जो होगा कमीशन, मतलब एक कंप्यूटर के पीछे जो कमीशन उसको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 4,000 रुपीज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, टोटल कमीशन उस इंसान ने टोटल कमीशन कितना कमाया, 88,000 कमाया, एक कंप्यूटर के पीछे उसको कितना मिल रहा है, 4,000। तो टोटल कमीशन मुझे पता है, एक कंप्यूटर का प्राइस मुझे पता है, तो उस टोटल कमीशन को उस कंप्यूटर के प्राइस से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने कंप्यूटर उसने बेचे हैं। तो मैं इन शॉर्ट क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, क्या करूंगा देखो, तो मुझे चाहिए कंप्यूटर्स, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स
नंबर ऑफ कंप्यूटर शी सेल इज इक्वल टू टोटल कमीशन डिवाइड बाय प्राइस ऑफ, या फिर ऐसा लिखो टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर, कमीशन ऑफ वन कंप्यूटर। यानी टोटल कमीशन को अगर एक कंप्यूटर के कमीशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल कमीशन है 88,000। एक कंप्यूटर पे कमीशन कितना मिल रहा है, एक कंप्यूटर बेचेंगे तो 4,000 रुपए कमीशन मिल रहा है, तो डिवाइड कर लेंगे भाई। ये 3 0 कैंसिल, ये 3 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, यानी 22 कंप्यूटर। सिंपल सी बात है, उसने 22 कंप्यूटर बेचा रहेगा तब जाके उसका कमीशन 88,000 आया, क्योंकि एक बेचती तो 4,000 मिलता। तो ऐसे करते करते कितना बेचा उसने, 22। सोचो कितना भारी सेल्समैन रहेगी ये। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब एक और क्वेश्चन करा देता हूं जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम स्टडी करते हैं। क्या ये देखो, ये क्या बोल रहा है, अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हर, यानी कि उसको 6.5% कमीशन मिलेगा अगर वो टोटल सेल करती है, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर 20,000। मतलब अगर वो जो भी सेल करती है उसको पहले तो उसके ऊपर 6.5% का कमीशन मिल रहा है, लेकिन अगर वो 20,000 के ऊपर का कोई चीज को सेल कर देती है तो उसको एक्स्ट्रा 0.5% मतलब 0.5% या फिर 1/2% आप बोल लो, उतना उसको और भी कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट इज 3400, यहां पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, टोटल कमीशन अमाउंट। टोटल कमीशन अमाउंट उसको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, जो कि है 3400, 3400 रुपया जो है वो है। हमें पूछा है फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, यानी कितना सेल्स उसने किया वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे करोगे आप लोग इसको फाइंड आउट, ये आपके लिए चैलेंज है। ठीक है बच्चा, चलो कैसे करेंगे इसको, ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि जो भी उसने टोटल सेल किया रहेगा, ठीक है ना, वो हम लोग क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो लेट द टोटल सेल्स बी एक्स, लेट द टोटल सेल्स शी मेड, जो भी उसने किया होगा, शी है जो भी है, बी एक्स। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि उसका जो टोटल सेल है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, अब जो भी उसने रेट ऑफ कमीशन है वो दे रखा है हमें, तो रेट ऑफ कमीशन कितना है, 6.5%। रेट ऑफ कमीशन भी कितना दे रखा है, 6.5%, ये भी उसने दे रखा है। ठीक है, अब ये हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कितना कमीशन उसने अर्न किया रहेगा ये हम लोग एक पता लगा सकते हैं। जो कमीशन अर्न किया रहेगा, ठीक है, जो भी उसने कमीशन को अर्न किया रहेगा, कमीशन अर्नड जो भी किया रहेगा वो क्या रहेगा, अगर आप देखोगे तो यहां पे रेट ऑफ कमीशन जो हमें 6.5% दिया हुआ है, तो जो भी उसने कमीशन अर्न किया रहेगा वो टोटल सेल पे जो भी रेट लगेगा वो होगा। यानी कि जो टोटल सेल है आपका मल्टीप्लाई बाय जो उसका रेट है, बराबर रेट ऑफ कमीशन। तो अगर मैं एक नॉर्मल तौर पे देखूं तो मुझे टोटल सेल मुझे पता है क्या, तो हमने तो टोटल सेल को एक्स माना हुआ है, तो इसके जगह पे मैं एक्स ले सकता हूं, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन मुझे पता है जो कि 6.5%। लिख सकता हूं मैं ऐसा कि x मल्टीप्लाई बाय 6.5%, ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, और 6.5% को मैं 6.5/100 भी लिख सकता हूं। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, x मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 100, ऐसा लिख सकता हूं, जो कि हो जाएगा 6.5x डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। यानी कि इन शॉर्ट जो कमीशन अर्न वो कर रही है उसका हमें एक आंकड़ा मिल गया जो कि है 6.5x डिवाइड बाय 100। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, चलो अब जो भी वो सेल्स कर रही है 20,000 के ऊपर का, उसके ऊपर क्या मिल रहा है, उसको 1/2% का बोनस मिल रहा है। करेक्ट है, 1/2 क्या लिखा है, करेक्ट है। ठीक है, तो जो भी सेल्स कर रही है अबव 20,000 का, उस पे उसको 1/2% का बोनस मिल रहा है। तो 1/2% मतलब क्या हो गया, 0.5%। ठीक है, तो कमीशन ऑन जो भी है वो कैसे मिलेगा, टोटल कमीशन कितना था उसका, मतलब टोटल सेल्स जो था उससे अगर मैं 20,000 को माइनस कर दूं, क्योंकि वो 20,000 के ऊपर ही मिलेगा 1/2% का कमीशन। तो जैसे यहां पे हमने किया कि कमीशन अर्नड इज इक्वल टू टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन था, तो यहां पे जो रेट ऑफ कमीशन है वो कितना है, 0.5 है।
तो लेकिन वो किस पे लगेगा, उस अमाउंट पे जो 20,000 के ऊपर होगा। लेकिन टोटल सेल्स तो मुझे पता नहीं है, तो टोटल सेल्स को मैंने एक्स माना है। अगर मैं उसमें से 20,000 माइनस कर दूंगा, उसको मल्टीप्लाई करूंगा हमारे कमीशन के रेट से, जो कि होगा 0.5 अपॉन 100। करेक्ट है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो एक अगेन जैसा हमने इस तरीके से ये जो निकाला हुआ है, यहां पे भी क्या मिल जाएगा, एक हमें इक्वेशन बनता हुआ नजर आएगा। करेक्ट है कि नहीं बच्चा? क्लियर है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे आएगा देखो ध्यान से। अगर इस 0.5 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 0.5x, बीच में माइनस है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मतलब उसका आधा हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। ठीक है। और ये डिवाइड हो जाएगा किससे, 100 से। ऐसा भी कर सकते हो, जैसे इसमें हमने किया 6.5x अपॉन 100, वैसे वो टोटल आप 100 नीचे ले सकते हो। ठीक है। तो डिवाइड बाय 100, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन टोटल कमीशन उसने कितना अर्न किया है भाई? टोटल कमीशन उसने अर्न किया है 3400। यहां पे भी माफ करना, उन्होंने बोल रखा है कि टोटल कमीशन अर्न इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल कमीशन अर्न कितना होगा, ये जो कमीशन अर्न किया 6.5x अपॉन 100 प्लस ये वाला जो कि होगा 0.5x माइनस 10,000 अपॉन 100। ठीक है। लेकिन टोटल कमीशन तो ऑलरेडी उसने अर्न करके रखा है 3400 का, तो यहां पे आप लिखोगे 3400 इज इक्वल टू, ये नीचे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो आप 100 लिखोगे। आप बेसिक मैथ्स तो आपने पढ़ा ही होगा 9th 10th वाला, तो दोनों में 100 है तो अपना 100 सेम आएगा, ऊपर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। तो 6.5x प्लस 0.5x, ठीक है, माइनस 10,000। ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, ये 100 को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 340000 इज इक्वल टू 6.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये माइनस 10,000। माइनस 10,000 को उधर भेज दूंगा तो प्लस हो जाएगा 10,000, यानी हो जाएगा 3,40,000 प्लस 10,000 हो जाएगा 3,50,000। तो 3,50,000, ठीक है, 3,50,000 इज इक्वल टू 7x। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 3,50,000 डिवाइड बाय 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35 और 1 2 3 4 0, यानी 50,000 रुपया। तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, तो कितना सेल्स कर रही है वो, 50,000 का सेल्स कर रही है, तब जाके उसको उतना कमीशन आया रहेगा। तो आप लास्ट में लिख देना कि जब टोटल, लास्ट में जगह नहीं है मेरे पास तो आप लोग लिख लेना कि द टोटल सेल्स मेड बाय अनीता। किसने किया, अनीता ने जो टोटल सेल किया है वो कितने का किया है, 50,000 रुपए का किया है, तब जाके उसको कमीशन मिला टोटल 3400 रुपीज का। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं, फिर आज का जो लेक्चर है उसको हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे, और बाकी के एग्जांपल्स को अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है यहां तक? क्या करें, अगले लेक्चर में देखें। चलो, क्या है अगला क्वेश्चन, प्रिया गेट सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। प्रिया को कितना मिल रहा है, 15,000 हर महीने का मिल रहा है, और ऊपर से कमीशन मिल रहा है जब वो सेल्स कर रही है 50,000 के ऊपर का, तो 8% कमीशन मिल रहा है। सोचो पैसा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना कि भैया सैलरी अलग से मिलती है, फिर अलग से कमीशन भी मिलता है जितना आप बिकवा रहे हो। इफ शी गेट्स RS 17,400 इन ए सर्टेन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन द मंथ। मतलब अगर 15,000 उसकी सैलरी है, 50,000 के ऊपर 8% जो होगा उसको क्या मिल रहा है, एज ए कमीशन मिल रहा है, तो उस महीने में उसने 17,400 रुपया कमाई किया। तो मुझे बताओ कि कितना सेल्स उसने किया होगा, कितने का सेल्स उसने किया होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई कितने का सेल्स, कैसे पता चलेगा कि कितने का सेल्स किया है। तो सबसे पहले भाई उसका 15,000 की सैलरी है, तो हम मान लेते हैं कि जो टोटल सेल होगा वो x होगा। तो लेट द टोटल सेल्स बी x। जो टोटल सेल होगा ऑब्वियसली वो क्या होगा, x होगा। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे अगेन कि उसने 17,000 रुपए मंथ में कमाया, तो टोटल इनकम जो होगा वो क्या होगा, टोटल इनकम जो होगा उसका, जो भी उस लड़की का नाम है, टोटल इनकम क्या होगा, जो उसका सैलरी है प्लस कमीशन होगा। सीधी सी बात है ना भाई, टोटल इनकम जो उसका है वो कब आएगा, जब उसकी सैलरी भी उसको आएगी और साथ में जो उसने बेचा है उसका कमीशन जो आएगा वो भी आएगा। तो सैलरी तो मुझे पता है कितना है उसका, सैलरी ऑफ 15,000 है, तो सैलरी तो भैया 15,000 मुझे पता है, लेकिन कमीशन मुझे पता है क्या, नहीं पता। टोटल इनकम मुझे पता है क्या, यहाँ पे उसको मिल रहा है 17,500 रुपया, सॉरी 400 रुपया, 17,400 रुपए का उसका टोटल इनकम है।
उस महीने का जो दिया हुआ है हम लोग को। तो 17,400 का उसने टोटल इनकम किया हुआ है, ठीक है। अब कमीशन जो होगा वो किस पे किया होगा, सेल पे किया होगा, और ऑब्वियसली जो भी उसने सेल किया है अगर वो 50,000 के ऊपर का कर रही है तब जाके उसको मिल रहा है 8% कमीशन। यानी कि इन शॉर्ट जो भी कमीशन होगा वो क्या होगा, x माइनस किस पे, 50,000 पे होगा, और वो भी कितने के रेट पे है, दिया है क्या ऐसा कुछ, 8% के रेट पे है। यानी कि x माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8%, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, और हमारा जो आंसर है बच्चा इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 17,500 हमको दिया हुआ है, 17,500 बोल रहा हूं बार बार, 17,400 है, माफ करना बोलने में मिस्टेक हो जाती है। तो ये 15,000 आपको दिया हुआ है, प्लस अगर आप 8% के हिसाब से बात करोगे तो 8% को आप कैसे लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ा देता हूं आपके लिए, ध्यान देना। 8/100 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, 8% को 8/100 लिख सकते। तो अगले स्टेप में मैं इसको इस तरह लिखता हूं, ये हो जाएगा 17,400 इज इक्वल टू 15,000 वैसे का वैसे ही, ठीक है, 15,000 ना, हाँ बराबर, प्लस ये 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स करूंगा तो 8x हो जाएगा, माइनस 8 फाइजा होता है 40, और 1 2 3 4 0, ठीक है, ठीक है, 40 हो गया और 4 0, और ये पूरा जो है, ये पूरा जो है डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, ये चीज हो गया, क्लियर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, करेक्ट है। 15,000 प्लस ये पूरा हो जाएगा, दैट इज 17,400, 17,400, ठीक है, 17,400 इज इक्वल टू जो हमारा 100 था, अगर इसको आप मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर लो, ये इसके नीचे नहीं आएगा, मल्टीप्लाई थ्रू आउट कर लो, 100 को इधर भी मल्टीप्लाई करो और 100 को आप इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, करते हैं उसको। चलो तो मल्टीप्लाई में क्या करता हूं, थ्रू आउट करता हूं, तो ये हो जाएगा 17,400, तो इधर पे ही था अकेला, 17,400 इधर ही था, ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 15,000 पहले से ही था, 100 भी 00 आ जाएगा, 2 0 आ गया, प्लस 8x माइनस 40 और 4 0, ठीक है, डिवाइड बाय हो जाएगा 100। मतलब इन शॉर्ट मैंने क्या किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई जिसको थ्रू आउट हम लोग बोलते हैं। समझ में आ गया बच्चा। चलो अब इसको सॉल्व किया जाए, क्या करते हैं, 100 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 4 1 2 0, और 100 का भी 2 0 आ गया, मतलब मैंने नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 5 0, 15 1 2 3 4 5 0, ठीक है। अब आप देखो एक चीज, ये 1.5 लाख है, 1,50,000 नहीं 15 लाख है, ये 15 लाख को अगर मैं इससे माइनस कर दूं तो कुछ वैल्यू आएगा क्या हमारे पास, ठीक है ना, आएगा ना। तो अगर आप देखोगे तो 15 लाख को मैं अगर 4 लाख से माइनस कर दूं, 15 लाख में से 4 लाख गया तो 11 लाख बचेगा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे 11 लाख लिख सकता हूं ना, यहाँ पे मैं 11 लाख लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये 15 लाख और ये 4 लाख, तो 15 लाख माइनस 4 लाख करूंगा तो 11 लाख हो जाएगा, ठीक है, 11 लाख हो गया, प्लस 8x ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 11 लाख उधर जाएगा तो 17,40,000 माइनस 11 लाख, ठीक है, 11 लाख इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। तो देखो इससे माइनस करते हैं हम लोग, कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं, इतने बड़े बड़े चीजें हैं। तो 174 1 2 3 4 0 माइनस 1 1 और 1 2 3 4 5 0, तो कितना बचा, 6,40,000, करेक्ट, 6,40,000 1 2 3 6,000 इज इक्वल टू 8x, लेकिन हमको तो x का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 6,40,000 डिवाइड बाय 8, तो 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, और आगे 4 0 है, बराबर 4 0 है, तो ये भी कट हो गया, 1 2 3 4 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 80,000 रुपीज। तो इन शॉर्ट x को मैंने क्या माना था बच्चा, x को मैंने माना था कि टोटल सेल्स जो होगा x होगा, तो हमें यही पूछा है ना, फाइंड द सेल्स, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो, देयरफॉर टोटल सेल्स जो उसने किया, वो व्यक्ति ने, कौन है, प्रिया, तो टोटल सेल्स उसने किया, कितने का किया, 80,000 रुपीज का किया, तब जाके उसको कितने का कमीशन मिल रहा है, 17,400 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है बच्चा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो लेकिन आज का लेक्चर आप देख सकते हो काफी बड़ा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज का बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए। अब अगले लेक्चर में और भी जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे, और आगे के जो भी
चैप्टर्स के जो भी लेक्चर्स बाय लेक्चर्स होंगे वो हम लेकर आते रहेंगे। तो ये वीडियो, पहला लेक्चर वीडियो आपके 12th कॉमर्स का आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना। मैं चाहता हूं आपके जितने भी कॉमर्स में फ्रेंड्स होंगे उनको बोलना राहुल सर खुद आके पर्सनली आपको सॉल्व करवा रहे चीजें। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।